नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, थोड़े अलग मुद्दे पे बात करने वाले हैं। किसी ने मुझे पूछा था कि भैया मैं यूपीएससी का जो अटेम्प्ट दूँ वो इंग्लिश मीडियम से दूँ या फिर हिंदी मीडियम से दूँ, मुझे कौन सा मीडियम लेना चाहिए। तो देखो, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन वही लोग पूछेंगे जो जिन्होंने या तो अपनी स्टडी हिंदी मीडियम से की है या फिर जो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हैं, इस इंग्लिश मीडियम कॉलेज से नहीं पढ़े हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, वो तो इंग्लिश मीडियम से ही देंगे। लेकिन जिन्होंने मेरे जैसे जो लोग हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं या फिर ज़्यादा अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूलों से नहीं पढ़े, तो उन्हें कौन सा मीडियम जो है वो देना चाहिए। तो देखो, मैं तुम्हें एक एक एडवाइस तो नहीं दूंगा कि भाई तुम ये ले लो ये ले लो। मैं तुमको कुछ कारण बताता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ, उनसे तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे कौन सा मीडियम लेना चाहिए। देखो, अगर तुम इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ सकते हो, थोड़ी बहुत समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो, लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मेहनत करके वो सीख जाओगे। इतनी इतनी हार्ड नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम लेने का कुछ फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है वो, कि जो भी मटेरियल मिलते हैं ना यूपीएससी में, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो फ्री में मिलेंगे तुमको पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स हो गया, और भी कई बुक्स हो गई, पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट पे बहुत बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, और जो ज़्यादा अच्छे टीचर वो भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो अगर तुम्हें तैयारी घर पे रह के करनी है या फिर खुद सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर तुम मटेरियल पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तुम्हें डाउनलोडेड मटेरियल काम में लेना है, तो उसमें जो इंग्लिश मीडियम अगर तुम लोगे तो तुम्हारे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि करंट अफेयर्स देख लो, विजन की, इनसाइट की, ये सारे इंग्लिश में आती है। हिंदी में थोड़ा बहुत देने लगे, लेकिन इंग्लिश में आराम से हर चीज़ मिल जाती है। हिंदी में चीज़ें ढूंढने में बड़ी समस्या होती है। दूसरी समस्या जो हिंदी में होती है वो ये कि कई जो टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है, और पॉलिटी तो ठीक है, पॉलिटी में तो काम हो भी जाता है। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो गया, साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट हो गया, इनमें हिंदी में पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं ना, वो इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। इकोनॉमी में भी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको हिंदी में समझ में ही नहीं आएंगे, इंग्लिश में आराम से समझ में आ जाएंगे। तो वो फ़ायदा रहता है इंग्लिश लेने का। और उसके अलावा इंग्लिश में जो है ना, राइटिंग स्पीड भी फास्ट होती है। हिंदी में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसके ऊपर मात्रा लगाओ, फिर लाइन खींचो, ये करो वो करो। इंग्लिश में सीधा लिखा और काम हो गया ख़त्म। तो ये 3-4 फ़ायदे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, और इसीलिए इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट भी ज़्यादा जाता है हिंदी मीडियम से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम वाला जो है लिख फास्ट सकता है, और इंग्लिश मीडियम वाला को टेक्निकल वर्ड्स की प्रॉब्लम नहीं आती। जो भी इकोनॉमी में पढ़ रहा है, पॉलिटी में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो डायरेक्ट पढ़ के कर सकता है। और तीसरी चौथी चीज़ और होती है इंग्लिश मीडियम के वालों के साथ में फ़ायदा देती है यूपीएससी उनको, कि जो पेपर का ट्रांसलेशन होता है ना यूपीएससी वाले का, वो यहाँ से नहीं होता, वो मंगल ग्रह से होता है। तो हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है इतना घटिया करते हैं वो, कि अगर आप हिंदी का ही पेपर पढ़ के पेपर करने की कोशिश करोगे तो कई क्वेश्चन तो आपके इसीलिए गलत हो जाएंगे कि उसने ट्रांसलेशन गलत किया है। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन एकदम बढ़िया हो रहा होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती। तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलता है कि इंग्लिश का पेपर पढ़ के इंग्लिश में ही आप करोगे अगर, तो आपको ट्रांसलेशन वाली दिक्कत नहीं होगी, सही सही क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो वो गलत होने का कोई संभावना वहाँ पे होगी। तो मेरी एडवाइस क्या है? मेरी एडवाइस ये देखो कि मैं भी हिंदी मीडियम का ही था। कई लोग तो क्या होते हैं कि 10वीं तक हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, फिर 11वीं में और कॉलेज में उन्हें इंग्लिश ले ली। कई लोग होते हैं जो 12वीं तक हिंदी मीडियम, फिर कॉलेज में इंग्लिश ले ली। और कई लोग मेरे जैसे होते हैं जो टोटल हिंदी मीडियम से ही पढ़ते, कभी इंग्लिश मीडियम हम ले ही नहीं मैंने। लेकिन फिर मुझे भी डर लगता था ये कि क्या मैं यूपीएससी को इंग्लिश में प्रिपेयर कर पाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में हिंदी ही चूज़ किया कि चलो हिंदी में कर लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता चला कि हिंदी में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है। जो मैंने अभी डिफ़िकल्टीज़ आपको बताई है, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैंने फिर उस अपने मीडियम को चेंज किया इंग्लिश में। और मुझे जितना, सच बता रहा हूँ, मुझे जितना कठिन लग रहा था ना उतना है नहीं, बहुत ईजी है। हिंदी से बहुत ईजी पड़ता है इंग्लिश। आपको करंट अफेयर पढ़ने हो आराम से उठा के, फिर आप जो भी चीज़ पढ़नी है उसमें आपको हिंदी का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश का तो आराम से मिल ही जाता है। तो आपको वो ढूंढने में टाइम जो खराब होता है ना, वो नहीं होगा, और एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। क्योंकि जितने भी क्वालिटी कंटेंट है वो सारे इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में क्वालिटी कंटेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से अगर आप खुद देख लो, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और लिखना लिखना तो आप 6-7 महीने प्रैक्टिस करोगे तो वो थोड़ा बहुत सीख जाओगे। अगर आप कर सकते हो तो फिर नॉर्मल इंग्लिश चाहिए, कोई ऐसे भारी भरकम अंग्रेजों वाली इंग्लिश नहीं चाहिए कि आप बड़े बड़े पोइटिक सेंटेंस लिख रहे हो तब पास करेगा। नहीं, नॉर्मल इंग्लिश चाहिए लिखने के लिए भी, मेंस में भी। तो वो आप कर सकते हो, तो फिर इंग्लिश मीडियम ही ले लो। और अगर वो नहीं हो पाता आपसे कि नहीं साहब मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश में, मुझसे तो इंग्लिश में कुछ लिखा भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता, समझ में भी नहीं आता, तो फिर भाई हिंदी मीडियम या फिर आपका जो भी रीजनल मीडियम है उसके साथ में स्टिक रहो। फिर किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा होता है इंग्लिश मीडियम लेने से, ये बात तो पक्की है। बहुत जगह फ़ायदा होता है, मैंने बताया भी। लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो अगर इंग्लिश को, तो फिर लेने से मतलब भी क्या है? फिर वो हिंदी मीडियम, जो भी मीडियम ले रहे हो आप, वो मीडियम लेकर रखो। तो आई होप इससे थोड़ा बहुत क्लियरिटी आई होगी। और भी कोई डाउट हो दिमाग में तो पूछ लेना कमेंट करके, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम।